नमस्कार साथियों। स्वागत है आपका हमारे चैनल भगवड गीता वाईटी पर। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के पहले अध्याय के 12वें श्लोक को बहुत ही सरल और भावनात्मक रूप में समझने जा रहे हैं। तुरंत युद्ध होने वाला है। सबकी सांसें थमी हुई हैं। पूरे कुरुक्षेत्र का वातावरण गर्म हो चुका है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। पांडव और कौरव, जिन्होंने साथ खेला था, साथ पढ़ा था, अब एक दूसरे को मारने के लिए तैयार हैं। और तभी भीष्म पितामह, जिनकी उम्र जरूर ज्यादा है, लेकिन उनका जोश अब भी जवानों से कहीं ज्यादा है, अपना विशाल शंख उठाते हैं। वह सिर्फ शंख नहीं बजाते, वह सिंहनाद करते हैं। वो गर्जना करते हैं जैसे कोई शेर जंगल में दहाड़ता है। श्लोक कहता है, तस्य संजनयन हर्षम कुरुवृद्ध पितामह आवो सिंहनादम विनद्योच्चय शंखम दद्मो प्रतापवान। मतलब, कुरुवंश के वृद्ध भीष्म पितामह दुर्योधन को हर्ष यानी उत्साह और आत्मविश्वास देने के लिए जोर से सिंहनाद करते हैं और फिर अपने शंख को अत्यंत तेज आवाज में बजाते हैं। अब सोचिए, यह सिर्फ एक शंख ध्वनि नहीं है, यह युद्ध की शुरुआत है। यह उस भाव की शुरुआत है जहां रिश्ते पीछे छूटते हैं और धर्म अधर्म की लड़ाई आगे बढ़ती है। भीष्म पितामह जानते हैं कि यह युद्ध टालना अब संभव नहीं है और इसलिए वे बिना किसी झिझक के पूरी ताकत से शंख फूंकते हैं। परंतु भीतर से वो क्या महसूस कर रहे होंगे? भीष्म पितामह, जो कि कुरुवंश के सबसे सम्मानित व्यक्ति हैं, जिनका जीवन त्याग और वचन का प्रतीक रहा है, जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया, जिन्होंने पिता के लिए सिंहासन छोड़ दिया, ऐसे महापुरुष जब अपने ही नाती पोतों के खिलाफ शंख बजाते हैं, तो यह केवल युद्ध का ऐलान नहीं है, यह उनके टूटे हुए हृदय की भी गूंज है। वह जानते हैं कि वे धर्म के विरुद्ध खड़े हैं, लेकिन वचनबद्धता उन्हें वहां खड़ा रखती है। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध में साथ देने का वचन दिया है, इसलिए वे मजबूरी में अधर्म के पक्ष में खड़े हैं। और फिर भी वे पूरे जोश से शंख बजाते हैं। क्यों? क्योंकि वे जानबूझकर पांडवों को यह नहीं दिखाना चाहते कि उनका मन टूटा हुआ है। वे नहीं चाहते कि युद्ध शुरू होने से पहले ही कौरव सेना का आत्मबल गिर जाए। इसलिए वे वही करते हैं जो एक आदर्श योद्धा करता है। वे अपने निजी भावों को पीछे छोड़कर पूरे समर्पण से कर्तव्य निभाते हैं। और यह सीख हमारे जीवन के हर मोड़ पर काम आ सकती है। जब हमें अपने निजी भावों को किनारे रखकर अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाना होता है। उनके शंख बजाने की आवाज इतनी तेज है कि पूरी कौरव सेना में एक नई ऊर्जा दौड़ जाती है। यह सिंहनाद केवल एक व्यक्ति की आवाज नहीं थी, यह पूरे कौरव पक्ष की शक्ति का प्रदर्शन था। यह दिखाना था कि भले ही युद्ध कठिन हो, पर उनका नेतृत्व कमजोर नहीं है। लेकिन यह सवाल अब भी मन में उठता है, क्या भीष्म पितामह का मन इस निर्णय से खुश था? श्लोक कहता है, संजनन हर्षन। उन्होंने दुर्योधन के मन में हर्ष यानी खुशी और उत्साह पैदा किया। यानी वह जानबूझकर शंख बजा रहे हैं ताकि दुर्योधन का आत्मबल बढ़े। वो उसे ये विश्वास दिला रहे हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, डटकर लड़ूंगा। लेकिन क्या यह अंदर से सच्चा समर्थन था? भीष्म पितामह हमेशा से धर्म के पक्ष में रहे हैं। वे कृष्ण, अर्जुन और युधिष्ठिर के साथ बैठकर नीति की बातें करते थे। वे जानते थे कि पांडव धर्म के मार्ग पर हैं। फिर भी वे कौरवों की ओर हैं, क्योंकि उन्होंने राजा के पक्ष का समर्थन करने का प्रण लिया था। तो यह सिंहनाद द्वंद्व का प्रतीक है। बाहर से उत्साह, भीतर से दुविधा। यही तो गीता का असली सौंदर्य है। हर श्लोक, हर संवाद केवल शब्द नहीं होते। वे मन की स्थिति, भावनाओं और उस समय के मानसिक संघर्षों का आईना होते हैं। भीष्म पितामह का यह सिंहनाद उनके कर्तव्य और भावनाओं के बीच चल रही लड़ाई की पहली आवाज है। अब इस दृश्य को जरा आंखों के सामने लाओ। कौरव सेना विशाल है, हर तरफ हाथी, घोड़े, रथ, तीर, कमान। उनके बीच में खड़े हैं एक वृद्ध योद्धा, लेकिन चेहरे पर थकान नहीं, आंखों में तेज है। और जब वे शंख उठाते हैं, तो पूरा मैदान गूंज उठता है। उनका शरीर भले वृद्ध हो, लेकिन मन अब भी अडिग है। शंख की आवाज के साथ उन्होंने ये भी जताया कि वे किसी से पीछे नहीं हैं। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल आते हैं जब हम भीतर से असहज होते हैं,
लेकिन बाहर से हमें मजबूत दिखना होता है। कभी परिवार के लिए, कभी समाज के लिए, कभी किसी जिम्मेदारी के लिए। और तब हमें भी भीष्म पितामह की तरह अपने मन की भावनाओं को कर्तव्य के पीछे रखना पड़ता है। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि भीतर के दर्द को कब तक छिपाया जा सकता है। भीष्म पितामह का यह दर्द पूरे महाभारत में बाद में कई बार उभर कर सामने आता है। जब वे युद्ध के बीच में पांडवों को देखकर भावुक होते हैं, जब वे अर्जुन से युद्ध करते हुए भी पूरी शक्ति नहीं लगाते, जब वे शरशैया पर पड़े पड़े कृष्ण से धर्म की बातें करते हैं। यह श्लोक एक ऐसे क्षण को दर्शाता है जहां एक योद्धा अपनी आत्मा की चीत्कार को छिपाकर केवल अपने वचन के कारण एक सिंहनाद करता है। यह सीख हमें यह भी देती है कि केवल बाहरी उत्साह ही सब कुछ नहीं होता। कभी कभी कोई व्यक्ति बहुत ऊंचे स्वर में बात करता है, बहुत आत्मविश्वास दिखाता है, लेकिन उसके भीतर एक गहरी शांति की तलाश चल रही होती है। अगर हम बच्चों को, युवाओं को यह भाव समझाएं कि कभी-कभी जो सबसे ज्यादा चिल्ला रहा होता है, वो भीतर से सबसे ज्यादा टूटा होता है, तो शायद हम ज्यादा संवेदनशील समाज बना सकें। भीष्म पितामह की शंखध्वनि युद्ध का संकेत थी, लेकिन वह संकेत केवल पांडवों और कौरवों के लिए नहीं था। वह संकेत था आत्मसंघर्ष का, आत्मद्वंद्व का और इस बात का कि युद्ध केवल मैदान में नहीं होते, वे मन में भी होते हैं। और अब जरा सोचिए, इस शंख की गूंज पांडवों तक भी पहुंची होगी। अर्जुन ने सुना होगा, कृष्ण ने सुना होगा। वे जानते थे कि यह भीष्म की आवाज है और उनके मन में भी यह विचार आया होगा कि जिनके स्नेह में हम पले बढ़े, वही आज हमारे विरुद्ध खड़े हैं। क्या यह केवल युद्ध था या यह अपनों से बिछड़ने का दर्द था? हर दर्शक, हर पाठक जो इस दृश्य को महसूस करता है, उसके मन में यही सवाल उठता है। और यही गीता का सौंदर्य है। वह सिर्फ ज्ञान नहीं देती, वह हृदय को छूती है, भावनाओं में बहा ले जाती है। भीष्म का यह शंख एक प्रतीक बन जाता है, कर्तव्य और भावनाओं के टकराव का। और सबसे बड़ी बात, भीष्म जानते थे कि इस युद्ध का परिणाम क्या होगा। वे जानते थे कि अधर्म की हार होगी। फिर भी वे लड़े, क्योंकि उन्हें अपने प्रण की रक्षा करनी थी। तो क्या यह सही था? क्या सिर्फ वचन के कारण अधर्म का साथ देना धर्म है? यही प्रश्न हमें बार-बार सोचने पर मजबूर करता है। और यही प्रश्न गीता में हमें आत्ममंथन की ओर ले जाता है। यह श्लोक हमें यह भी सिखाता है कि सच्चा प्रताप केवल शक्ति में नहीं होता, बल्कि त्याग में होता है, समर्पण में होता है और उस शांति में होता है जहां कोई अपने अंदर की पीड़ा को भी गरिमा से छुपा लेता है। भीष्म का वह प्रताप, वह शौर्य, उनकी आत्मा की शक्ति थी। वह जानते थे कि वे एक दिन शरशैया पर लेटेंगे। फिर भी वे लड़े, क्योंकि वे सच्चे योद्धा थे। शंख की आवाज हमें आज भी प्रेरित करती है। वह हमें बताती है कि जीवन में परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने कर्तव्यों से मत भागो। लेकिन यह भी सोचो, क्या तुम्हारा कर्तव्य किसी के अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा? क्योंकि अगर कर्तव्य का रास्ता अधर्म से जुड़ जाए, तो वह अंततः दुख ही देगा। और यही बात भीष्म के जीवन ने हमें सिखाई। यह श्लोक एक चेतावनी है, एक सिखावन है और एक भावनात्मक सच्चाई भी, जो हमें जीवन के हर मोड़ पर नई दिशा दे सकती है।